Hello students, I welcome you on this platform. This is Akshar Ganga channel and you are watching a new session of English. This is related to 12th class and this is a poetry. In poetry, this is first lesson and its name is My Mother at 66, written by Kamla Das. So students, before being start this lesson, I want to remind you something. मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं, आपको अपनी पढ़ाई अपनी स्टडी करने में हेल्प मिल सके। और ये चैनल 3 जो लैंग्वेज हैं उनसे रिलेटेड है, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत का आपको उस कोर्स मिल पाएगा। हम ये कोर्स प्रोवाइड कराते हैं और इजीली आप अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द पोयम। अब आते हैं पोयम पर हम। तो फ्रेंड्स, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं अक्षर गंगा चैनल पर, ये पिक्चर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये साइड में पिक्चर है, ये है कमला दास की। ये कौन है? ये पोइट हैं। ये इस जो पोयम है, इस पोयम की पोइट कौन है? कमला दास। इनका नाम कमला दास है। और ये इन्होंने जो अपनी राइटिंग्स लिखी हैं, अपनी पोयम्स लिखी हैं, जो भी लेख लिखे हैं, उन्होंने एक पेन नेम से लिखे हैं स्टूडेंट्स। उनको वो पेन नेम था माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी के नाम से इन्होंने अपना पेन नेम यूज करके इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। कुछ लोग क्या करते थे कि पहले के ज़माने में भी और इस समय भी कुछ जो लेख लिखते हैं तो अपना पेन नेम लिख लेते हैं। पेन नेम मीन्स जो राइटिंग्स करते हैं, जो लिखते हैं, रचनाएं उनकी होती हैं, वो अपने इस नेम, रियल नेम से ना होकर एक छद्म नेम रख लेते हैं और वो होता है पेन नेम। वही उनका पेन नेम फेमस होता है। तो ये कमला दास के विषय में मैंने आपको बताया। ये केरला से संबंधित रही हैं, केरला स्टेट से। और कमला दास जो थी वो 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी की ये लेखिका रही हैं। इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में अगर हिस्ट्री की बात कहें, इंग्लिश लिटरेचर की, तो कमला दास एक जाना माना नाम है। एज रविंद्रनाथ टैगोर है और भी इनके और समकालिक और भी राइटर्स रहे हैं। ठीक, तो ऐसे में कमला दास इम्पोर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए और इसीलिए हमारे इस सिलेबस में कमला दास को रखा गया है। तो कमला दास अपनी मदर के विषय में इस पोयम में कहती हैं। ठीक, ये नीचे दूसरी वाली तस्वीर आप देख रहे हैं, दिस इज पिक्चर और दिस पिक्चर इज रिलेटेड टू दिस पोयम। ये पोयम से रिलेटेड पिक्चर एक है, आप देख सकते हैं। यू कैन सी हियर, दिस इज पिक्चर ऑफ एन ओल्ड लेडी। एक ओल्ड लेडी की ये पिक्चर दिखाई गई है और इसी के साथ में इन फ्रंट ऑफ हर, इस ओल्ड लेडी के सामने एक पिक्चर है। और ये पिक्चर किसकी है? ये एक यंग लेडी की है। ठीक है, एक यंग लेडी की है। और ये जो ओल्ड लेडी है वो सिंबलाइज कर रही है इनकी मदर को। ये इनकी मदर के लिए है। और ये यंग लेडी है, ये किसके लिए है? ये पिक्चर है कमला दास के लिए, यानी कि ये आप कमला दास मान सकते हैं। ठीक है, और ये कौन मान सकते हैं? ये इनकी मदर हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स, इसमें दिखाया क्या गया है, इस पिक्चर पहले आप समझ लेंगे और फिर पोयम पढ़ेंगे तो बहुत इजी होगा आपको समझने के लिए। ठीक है, देखिए, ये इसमें मदर, इनकी जो मदर हैं वो इनको सी ऑफ करने के लिए पहुंचती हैं एयरपोर्ट पे और कमला दास जा रही हैं वापस अपने पेरेंट्स के घर से, जा रही हैं कोचीन। ठीक है, तो ऐसे में रास्ते में
इनको क्या फील होता है, ठीक है। अपने मदर और डॉटर के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो जो क्लोज्ड जो रिलेशनशिप है, उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको ये एक्सप्रेस करती हैं, ये व्यक्त करती हैं इस पोयम में। तो जस्ट स्टार्ट, सी हियर, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dozed open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked but soon. See here, अब आपको मैं बता दूं कि दिस पोएम इज फ्री फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स से ये फ्री है। आप देख सकते हैं, यू कैन सी हेयर फ्रॉम ए टू जेड देयर इज नॉट बाउंडेशन ऑफ स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर की बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर फ्री जो है फ्री है, ठीक। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सी, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं? माई पेरेंट्स होम, मेरे अपने पेरेंट्स के घर से मैं ड्राइव कर, यानी कि वो जो पोइटेस हैं वो अब कहाँ से ड्राइव कर रही हैं? वो जा रही हैं अपने पेरेंट्स के घर से, जा रही हैं कहाँ के लिए जा रही हैं? कोचीन के लिए, ठीक है। और ये बात कब की है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। तो पोइटेस, ये आप जानते हैं कि अगर कोई जर्नी कर रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, तो उसके साथ में वो नोटबुक लेके लिखता तो है नहीं। तो वो अब बाद में उन्होंने जो पोयम लिखी है, और उस पोयम को उन्होंने बिल्कुल उसी तरह हूबहू उतार दिया जो उन्होंने फील किया था। तो ये लास्ट फ्राइडे की बात है, मॉर्निंग की, जब मॉर्निंग के समय में व्हेन शी वाज गोइंग विद हर मदर, कहाँ जा रही थी? टू एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को जा रही थी, बिकॉज उन्हें क्या करना था? उनको अपनी फ्लाइट लेनी थी, और कहाँ जाना था? कोचीन जाना था। तो कोचीन जाने के लिए, वो एयरपोर्ट तक जाने के लिए अपनी मदर के साथ में, शी वॉज विद हर मदर एंड शी वॉज ड्राइविंग, ठीक, वो ड्राइव कर रही थी, ठीक। और वो कहाँ जा रही थी? कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही थी, वहां से उन्हें कोचीन जाना था। बात कब की है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक। मुझे उम्मीद है ऐसी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो आई सॉ, हु इज आई? हियर सी, आई इज पोइट, and who is poet? Poet is, you can see, poetess कह सकते हैं आप। तो she is कमला दास। ये कौन है? ये कमला दास हैं हमारी। और वो कह रही I saw, मैंने देखा, my mother beside me। तो she saw her mother and the mother was sitting beside her। beside means पास में, ठीक है। तो पास में वो उनकी मदर बैठी हुई थी, किसके साथ में बैठी हुई थी? पास में कमला दास के साथ में, कमला दास, ठीक। ये कमला दास के साथ में बैठी हुई इनकी मदर थी, ठीक, क्योंकि कमला दास वॉज हर डॉटर, उनकी बेटी थी, ठीक। तो अब वो क्या कह रहे हैं? डोज्ड ओपन माउथड, डोज, हियर डोज, डोज मीन्स अ शॉर्ट स्लीप, ठीक है। डोज मीन्स अ शॉर्ट स्लीप, एक छोटी सी नींद लेना, ऊँघना जिसे कहते हैं। तो डोज, तो वो क्या हो? शॉर्ट स्लीप ले रही थी। और ऐसे समय में ड्यूरिंग दैट पीरियड माउथ वॉज ओपन, उनका माउथड, तो उनका माउथ कैसा था? ओपन माउथ था, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन, और उनका जो फेस कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे कि, ठीक, ऐश हो। ऐश मीन्स क्या होता है? ऐश जब क्रीमेशन हुआ होता है, ठीक है, किसी को क्रीमेटेड किया जाता है, मीन्स किसी जो मनुष्य कॉप्स होता है, डेड बॉडी होती है उसकी, और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो क्या इंसान किस में चेंज हो जाता है? ऐश में, ठीक है। ये भस्म में, राख में वो बदल जाता है, और राख कैसी होती है? ग्रे कलर की हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक।
तो उनका फेस कैसा लगने लगा था, राख की तरह लगने लगा था, जैसे कि वो ग्रे कलर का, यानी कि आप इसका भाव समझिए, डल कलर का लगने लगा था। उनके चेहरे की शाइनिंग क्या थी, फिनिश, खत्म हो गई थी। ठीक, तो इसलिए कहा जा रहा है हर फेस एशन, उनका जो फेस था वो कैसा लग रहा था, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो राख हो, जैसे ग्रे कलर का हो, डलनेस आ गई हो, उसमें कोई कांति नहीं रही, शाइनिंग, देयर इज नो शाइनिंग ऑन हर फेस। ठीक, लाइक दैट, सी हेयर, लाइक दैट, और उनकी जो वैटसबनी है वो और कहती है, क्या कह रही हैं कि लाइक दैट, ठीक वैसे उनका चेहरा लग रहा था जैसे कि, लाइक दैट मीन्स होता है वैसे। लाइक का जो यूज हम करते हैं इन फिगर्स ऑफ स्पीच में, सिमिली में हम करते हैं। ठीक है, और व्हाट इज सिमिली, सिमिली क्या होता है, उपमा होता है फ्रेंड्स। ठीक, तो सिमिली का ये वर्ड आया, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, ऐसा लग रहा था उनका चेहरा जैसे कि कॉप्स हो गया हो, जैसे कि उनका चेहरा डेड बॉडी की तरह होगा। ठीक है, ठीक, तो उनका चेहरा कैसा दिख रहा था, एक डेड बॉडी की तरह, जिसमें कि कोई कांति नहीं थी, कोई शाइनिंग नहीं थी। हर फेस हैड नो शाइनिंग, नो चार्म। ठीक है, देयर वॉज डलनेस। ठीक है, और उनके चेहरा वैसे ही स्टिल था जैसे कि एक कॉप्स होता है दैट टाइम व्हेन शी वॉज डोजिंग, जब वो छोटी सी नींद ले रही थी तब ऐसा चेहरा उनका दिखाई पड़ रहा था। And realized with pain that she was as old as she looked. ठीक, तो उसके बाद में जब उन्होंने ऐसा देखा, अपनी मदर को इस कंडीशन में देखा कि उन्हें थोड़ा सा अंदर से फियर और पेन की थोड़ी सी फीलिंग आई। क्यों, क्योंकि उनकी आफ्टर ऑल उनकी मदर की बात थी और वो उनसे काफी अटैच्ड थी। ठीक, तो वो रियलाइज कर रही हैं विद पेन, उनको पेन महसूस हुआ। पेन आप जानते ही हैं, एक प्रकार का एक होता है, दर्द होता है, बॉडी में कहीं भी पेन हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है बॉडी में अगर है, और मेंटल भी हो सकता है। ठीक है, तो रियलाइज्ड विद पेन, उनको दर्द महसूस हुआ। दैट शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो जितनी बूढ़ी लगती है ना, एज ओल्ड, उतनी बूढ़ी हैं, एज शी लुक्ड, जितनी वो दिखाई पड़ती हैं। यानी कि अभी तो उनकी माँ बाहर से ही उन्हें बूढ़ी लगती थी, लेकिन अब नजदीक बैठने से क्या हो गया, वो उतनी बूढ़ी हो गई हैं। लेकिन कैसे ये पहचान की, क्योंकि उनका फेस बता रहा था, उनका चेहरा बता रहा था, वो एकदम निस्तेज हो गया था, बिल्कुल शाइन लेस हो गया था, कलरलेस हो गया था। तो जिसकी वजह से उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी मदर जितनी बूढ़ी लगती हैं वो उतनी ही बूढ़ी अब रियली हो चुकी हैं। ठीक है, बट सून, लेकिन अब उनको इस बात से बड़ी प्रॉब्लम थी। क्यों, क्योंकि उनकी मदर की बात है, अगर वो उतनी ही बूढ़ी लग रही है, इट मीन्स इट इज टाइम टू एंड, किसके लिए, एंड ऑफ लाइफ, है ना। तो ये जीवन का क्या अंतिम पड़ाव रहता है बुढ़ापा, और अंत में उसका अंत क्या होना है कि इट मीन्स हर मदर वॉज अबाउट टू डाई, उनकी मदर क्या मरने वाली थी। तो अब इस विचार से वो सहम गई, उनको पेन महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने क्या किया, बट सून, जल्दी ही उन्होंने क्या किया, जल्दी ही, अभी जी हाँ, देखिए अब इस आगे वाली पीपीटी में देखेंगे। उसके बाद में वो बेटा देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, पुट दैट थॉट अवे। अब वो क्या करती हैं, वो अपने थॉट को, उस विचार को क्या करती हैं कि देखिए, पुट अवे मीन्स होता है किसी चीज को दूर कर देना।
पुट मीन्स रखना होता है और पुट अवे मीन्स फेंक देना होता है, दूर कर देना होता है, रिमूव कर देना होता है ना। तो अब हम यहाँ पर दैट लगा है, बीच में दैट आ गया है, लेकिन आपका जो कॉन्टेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, ये पुट से लेके और अवे तक है, ठीक। यहाँ से यहाँ इसका कांटेक्ट बनता है। तो पुट अवे दैट थॉट, तो उन्होंने जल्दी ही क्या किया, पुट अवे मीन्स दूर कर दिया, इसको दैट थॉट, उस थॉट को, उस विचार को कि उनकी मदर मरने वाली हैं, अब इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि इसके बाद में इसका परिणाम, इसका रिजल्ट क्या होगा वो जानती थी, इसलिए वो विचलित हो गई, ठीक। और क्या हुआ कि उन्होंने उस विचार को त्याग दिया, छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, ठीक। एंड लुक्ड आउट, और उन्होंने वहां से देखना ही बंद कर दिया। अंदर जो बैठी थी इनसाइड कार, तो उसमें बैठी थी, वहां से उन्होंने अपनी नजर को हटा लिया और क्या किया, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और बाहर देखा उन्होंने, लेकिन बाहर का नजारा बिल्कुल चेंज था, बिल्कुल इट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इनसाइड। अंदर के सीन से बाहर का सीन बिल्कुल अलग था, क्योंकि अंदर वो ओल्ड एज्ड वुमेन को देख रही थी, एक ऐसी महिला को जो बहुत बूढ़ी थी, लगभग अबाउट टू डाई, मरने वाली थी। और बाहर क्या था, यंग, वहां पर बिल्कुल अपोजिट सीन था, है ना। कैसा सीन था, अपोजिट था, ठीक। तो अपोजिट सीन क्यों था, क्या, क्योंकि यहाँ पर यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यहाँ पर यंग ट्रीज थे, यानी कि ऐसे ट्रीज थे, वो बूढ़े बाड़े नहीं थे, यानी कि वो युवावस्था वाले थे। और स्प्रिंटिंग मीन्स वो दौड़ रहे थे। उन्होंने बाहर पेड़ों को दौड़ते हुए देखा। पेड़ों को दौड़ते हुए कैसे देखा, पेड़ तो दौड़ते नहीं हैं, आप सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये जानते हैं कि अगर आप इनसाइड कार, इनसाइड जीप, इनसाइड अगर ट्रेन है, बस है, तो आपके साथ में, आप तो चलते ही हैं, साथ में बाहर का दृश्य भी आपके साथ साथ चलता है, ऐसा आपने फील किया होगा ना। तो ऐसा ही उन्होंने भी, वो भी देख रही हैं कि जो आउटसाइड सीन क्या है, कि वो पेड़ जो है स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। कैसे रन कर रहे हैं, क्योंकि वो इनसाइड, अंदर के साइड से देख रही हैं, और उनका जो वाहन है उनका, वो चल रहा है, ठीक। तो ऐसे में वो जो है दौड़ते हुए महसूस हो रहे हैं, ठीक। द मैरी चिल्ड्रन और स्पीलिंग, और क्या था, मैरी चिल्ड्रन, मैरी मीन्स होता है, मैरी मेकिंग कहते हैं जॉयफुलनेस, ठीक। किस चीज को कहते हैं, जॉयफुलनेस को। जॉयफुल मीन्स मस्ती करना, उल्लासित होना, खुश होना। तो मैरी चिल्ड्रन, और बच्चे जो होते हैं, बच्चों का स्वभाव होता है कि वो बहुत खुश ऑलवेज रहते हैं। उनको कोई एक थप्पड़ भी लगा दे, थोड़ी देर में वो उनका जो मेंटल बैलेंस फिर वापस आ जाता है और वो खुश हो जाते हैं। बाय नेचर वो बड़े करेजियस होते हैं और बहुत खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो बच्चे स्पिलिंग आउट मीन्स बाहर निकल रहे थे, फैल रहे थे, स्प्रेड हो रहे थे। वो क्या कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे। कहाँ से, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। क्यों, मॉर्निंग, इट वॉज द टाइम ऑफ मॉर्निंग एंड द चिल्ड्रन बिकेम फ्री, और इस समय उन्होंने क्या किया, अपने समय को यूटिलाइज किया और वो बाहर निकल पड़े फॉर प्लेइंग पर्पस, खेल के कारण, खेलने के लिए वो बाहर निकल पड़ते हैं, ठीक। तो उन्होंने ये दो दृश्य कंट्रास्ट देखे उन्होंने, ठीक। आप देखिए, आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घर से बाहर निकल आए, और उसके बाद में बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, अब क्या करते हैं, ऐसा ये जो सीन वो देखती रहती हैं, और तब तक क्या आ जाता है, तो तब तक वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं। शी रीच्ड एयरपोर्ट, ठीक है, आफ्टर द एयरपोर्ट्स। और जब एयरपोर्ट आता है उसके बाद में क्या होता है, एयरपोर्ट आने पर क्या होता है, सबसे पहले जब हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहले सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो भी सिक्योरिटी चेक से गुजरती हैं, ठीक है। दे हैड टू अंडरगो अ सिक्योरिटी चेक,
उन लोगों को सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ा। पर ठीक, लेकिन अब उनकी मदर को तो जाना नहीं था, सिर्फ राइटर को जाना था, पोइट को जाना था, इसलिए उनकी मदर उनसे थोड़ा अलग खड़ी रहती हैं और सिक्योरिटी चेक में वो चली जाती हैं। किसके लिए? अपनी चेकिंग के लिए। देखिए, सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और उसके बाद में क्या है, उनकी जो मदर होती हैं वो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज पीछे वो खड़ी हो जाती हैं। और यार्ड क्या है? व्हाट इज यार्ड? यार्ड इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग। तो मेजरमेंट करने की एक यूनिट यार्ड होती है, आप जानते हैं, गज जिसे कहा जाता है हिंदी में। तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और उनकी मदर कहाँ खड़ी हुई थी? फ्यू यार्ड्स, कुछ यार्ड्स दूर खड़ी हुई थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, और ये वहां से सिक्योरिटी चेक के पास में व्हेन शी रीच्ड देयर एंड शी वाज मेकिंग हर चेक, और वो कंप्लीट कर रही थी उन सारी फॉर्मेलिटीज को। उसके बाद में वो क्या हुआ कि उन्होंने वहां से मुड़कर देखा, लुक्ड अगेन, अपनी मदर को फिर से देखा, वापस मुड़ के देखा। क्यों? क्योंकि वो शी वॉज वरीड अबाउट हर मदर, अपनी माँ के लिए वरीड थी। एट हर, उनको, अपनी मदर को देखा, और वो कैसी दिख रही थी? वॉन दिख रही थी, पेल। पेल, पेल पीला भी होता है और कलरलेस होता है, ठीक है। तो उनका जो चेहरा था कैसा था? वॉन पेल, उनका चेहरा एकदम कलरलेस था, ठीक, ये उनका चेहरा कलरलेस था, ठीक, और कांतिहीन था, ब्लडलेस भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कांतिहीन, ऐसा शाइनलेस, ऐसा कलरलेस उनका चेहरा था। फिर कह रहे हैं एज, और उनका यहाँ पर ये सिमिली फिर से आ गई, एज अ लेट विंटर, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस है, थोड़ा पीपीटी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसको सुधार करके आप पढ़ लीजिएगा। विंटर्स मॉर्निंग, तो एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, वो कह रहे हैं जब उन्होंने अगेन व्हेन शी टर्न्ड एंड सा हर मदर, उन्होंने जब अपनी माँ को दोबारा से देखा, सेकेंड टाइम, शी फेल्ट दैट, उन्होंने क्या देखा? हर फेस, हर मदर्स फेस वॉज कलरलेस, इट वॉज कलरलेस विदाउट शाइनिंग एंड इट वॉज डल, बिल्कुल डल चेहरा उनका था, एज ए कॉप्स, जैसे कि डेड बॉडी हो, ठीक। एज, और कैसा लग रहा था? इट वॉज लुकिंग, एज यहाँ पर आया है ना, एज मीन्स जैसे, ठीक। देयर इज सिमिली, सिमिली क्या है? व्हाट इज सिमिली? दिस इज फिगर्स ऑफ, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, ये फिगर्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। तो ऐसा, एज अ लेट विंटर्स मून, ऐसा लग रहा था जैसे कि लेट विंटर मून हो, जैसे कि विंटर के सीजन में ये निकला हुआ जो मून होता है ना, तो वो मून रात में निकलता है। और लेट क्यों लगा है? क्योंकि अभी अभी जस्ट अभी जो निकली हुई जो सर्दियां हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो पिछली सर्दियों की का जो मून था, चंद्रमा था ना, वो उसकी तरह उनका चेहरा दिख रहा है। ऐसा क्यों कहा है? बिकॉज शी वॉन्टेड टू एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस करना चाहती हैं कि विंटर का जो मून होता है वो आप देखते हैं ना कि स्काई क्लियर नहीं होता है फॉस्ट की वजह से, और बिकॉज स्काई हमेशा धुंधला रहता है, ठीक है। तो स्काई धुंधला होने की वजह से मून क्या होता है? वो धुंधला दिखाई पड़ता है, कांतिहीन दिखाई पड़ता है, क्लियर स्काई नहीं होता है, ठीक है। तो विंटर की एक खासियत होती है कि जो मून होता है वो शाइनिंग नहीं होता है, धुंधला होता है। और पिछली सर्दी में जब उन्होंने मून को देखा था वो धुंधला था, ठीक वैसे ही आज उनका जो चेहरा था बिल्कुल धुंधला धुंधला और कांतिहीन, जिसमें कोई चमक नहीं थी। जैसे चंद्रमा में, विंटर के चंद्रमा में कोई चमक नहीं होती है, वैसे ही उनका चेहरा जो था वो कांतिहीन दिखाई पड़ रहा था। तो आई होप आप समझ सकते हैं
इस चीज को जो मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट, एंड फेल्ट दैट, और जब उन्होंने ये चीज देखी तो क्या है, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, अब उनको एक चीज और फिर प्रॉब्लम बढ़ गई। उनको क्या महसूस हुआ, उनको ये महसूस हुआ कि फेल्ट दैट ओल्ड एक, उन्होंने महसूस किया उस समय ओल्ड फैमिलियर एक। फैमिलियर मीन्स होता है नोन, जाना बूझा, ठीक, जानकारी वाला, जानता हुआ। फैमिलियर कहते हैं ना, ये हमारे फैमिलियर हैं तो जानने वाले। और एक मीन्स होता है पेन, तो उन्हें वो परिचित दर्द, और वो ओल्ड भी साथ में कह रही हैं, पुराना परिचित दर्द महसूस हुआ। ठीक है, तो ये इट मीन्स क्या है कि शी आल्सो फेल्ट दैट पेन बिफोर दैट टाइम, उस समय से पहले भी वो उस चीज को महसूस कर चुकी थी। तो उन्हें वो जो परिचित और पुराना जो दर्द था वो आज फिर से महसूस होने लगा। और वो परिचित कब का था, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे चाइल्डहुड का ये फियर था। यहाँ पर भी अपॉस्ट्रोफी लगा लेंगे, ठीक है, माई चाइल्डहुड से फियर, ये मेरी चाइल्डहुड का फियर था, यानी कि बचपन में भी शायद उनको ऐसा डर महसूस रहा होगा। हो सकता परहैप्स उनकी मदर इल रही होंगी और ऐसी कोई कंडीशन बनी होगी कि उनको ये ऐसा लगा होगा कि शी वॉज अबाउट टू डिप्राइव्ड ऑफ हर मदर, अपनी मदर माँ से जो है वो बिछुड़ने वाली हैं या अनाथ होने वाली हैं, ऐसा कुछ उन्हें महसूस हुआ होगा। तो शायद ये फियर उनके मन में उस समय समा गया होगा। ठीक, तो इस तरह से उनको महसूस हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको शायद ये समझ में ठीक से आ गया होगा। नाउ सी, बट ऑल आई सेड, जो लेकिन उसके बाद में चूंकि वहां से अपनी माँ से अलग हो रही थी तो उन्हें कुछ ना कुछ तो बोलना ही था अपने को बैलेंस्ड करते हुए, बिकॉज शी वॉज इनबैलेंस्ड बिकॉज ऑफ पेनफुल फीलिंग। उनको बहुत पेनफुल फीलिंग महसूस हो रही थी अपनी माँ से भी छुड़ते हुए। क्योंकि शायद परहैप्स शी वॉज फियर्ड दैट शी डिड नॉट सी हर मदर अगेन, वो शी विल नॉट सी हर मदर अगेन, वो अपनी माँ को दोबारा से शायद वो ना देख पाए, ऐसा उन्हें ऐसा महसूस हुआ। तो ऐसे फियर को के साथ में उन्होंने क्या है कि कहा अपनी मदर, तो अपनी को बैलेंस्ड करते हुए कहा, आई सेड वॉज, क्या कहा, सी यू सून अम्मा, आपको दोबारा आपसे मिलेंगे, सून जल्दी ही आपसे दोबारा मिलेंगे अम्मा, यानी कि आपको जल्दी से ही फिर हम मिलेंगे, आपसे मिलने के लिए आएंगे। अम्मा आप जानते हैं ये एड्रेसिंग वर्ड है, ठीक है, संबोधन है। ये हमारे ग्रामीण अंचल में आज भी अम्मा का संबोधन कहा जाता है और साउथ में स्पेशली अम्मा कहा जाता है। ठीक है, ऑल आई डिड वॉज, और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही काम किया। क्या किया है, ऑल आई डिड, जो कुछ किया, जो काम था जो मैंने किया, सिर्फ एक काम किया। वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो सिर्फ मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। इट मीन्स शी वॉन्ट्स टू गिव कंसोलेशन टू हिज फीलिंग, हर फीलिंग। तो अपनी फीलिंग्स को वो खुद ही सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, उस स्माइल में अपने पेन को छुपाने की कोशिश कर रही थी। और साथ ही में अपने शी वांटेड टू हाइड हर पेन फ्रॉम हर मदर, दैट वाज ओल्ड एज्ड लेडी, बहुत ओल्ड एज लेडी थी और वो नहीं चाहती थी किसी भी तरह से उनकी मदर उस उनके पेन को फील कर सकें और दुखी हों। सो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही, ये पोयम फिनिश हुई और नेक्स्ट सेशन में हम कोई और टॉपिक लाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।